तो दोस्तों ये जो आपको 3 वायर दिख रहे हैं यह हमारे निकल के आ रहे हैं साइड वाले कमरे में से। और पार्ट 1 के अंदर की थी हमने साइड वाले कमरे की फिटिंग, यहाँ पर इस कमरे की फिटिंग की थी हमने पहले, और अब करने वाले हैं जिसमें ये वायर निकल के आ रहे हैं इस कमरे के अंदर हम लाइट फिटिंग करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो एक होल हो रखा है जो कि इन तीनों वायरों को निकालने के लिए हमने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ पर बारीकी से समझाता हूँ और आप इस चीज़ को समझें। आपको सबसे पहले सूत को झाड़ लेना है ठीक तरीके से, जिससे कि हमारी कैपिंग टेढ़ी मेढ़ी ना हो लगाते टाइम। और आपको उसी हिसाब से झाड़ना है जहाँ पर आपको स्विच बोर्ड की आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ पर आपको स्विच बोर्ड लगाने हैं उसी हिसाब से आपको सूत को झाड़ लेना है, सूत को डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा लगेगा सबसे पहले सीलिंग फैन का पॉइंट लगेगा ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड सीलिंग का पॉइंट लगेगा। और साइड में हमारा एक स्विच बोर्ड उतरेगा जो कि नीचे के तरफ उतरेगा कूलर चलाने के लिए, जिससे कूलर हमारा चलेगा। और यहाँ पर लगेगा हमारा एलईडी का स्विच बोर्ड जिसके अंदर 2 सॉकेट 2 स्विच लगने वाले हैं। तो आपको उसी प्रकार से सूत को फटकार लेना है। तो सामने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम एक होल करेंगे जहाँ पर हम बॉल के आर पार एक पॉइंट लगाएंगे बल्ब का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको सूत को सेट कर लेना है। और यहाँ पर हम कैपिंग को लगा के नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे कैपिंग को फिट करना जानते हैं। अगर आप इसका अलग से वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने वायरिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने निकाले हैं 4 वायर, जो कि नीले कलर का जो हमारा वायर है वो है हमारा यहाँ पर पॉइंट का, क्योंकि ये जो स्विच बोर्ड है एलईडी का ये हमारा मेन स्विच बोर्ड से कनेक्ट रहेगा, जिससे कि हमें पता रहे कि जो हमारा नीला वाला वायर है वो हमारा पॉइंट का वायर है। इसके ऊपर लगेगा एक पॉइंट जिसको हमने न्यूट्रल में जोड़ करके यहाँ पर फोल्ड करके सीधा स्विच बोर्ड के लिए भेज दिया है। यहाँ पर ये स्क्रू लग रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर आपको ठीक तरीके से इसको सेट कर लेना है कैपिंग को। और आपको कैपिंग लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको कैपिंग के साथ स्क्रू के साथ में बारसल ज़रूर लगाना है, जिससे हमारी कैपिंग बिल्कुल मजबूत रहे और टिकाऊ रहे और बढ़िया तरीके से फिट हो जाए। इसी प्रकार से आपको इसको करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कैपिंग को कंप्लीट फिट कर दिया है। तो मैं आपको इसका वायरिंग डायग्राम भी समझा देता हूँ। तो किस प्रकार से हमने जो हमारी मेन सर्किट की वायर है उसको हमने किस प्रकार से यहाँ से लिया है। तो इस स्विच बोर्ड से होकर के हमने ये जो आपको पट्टी दिख रही है जो कि डाउन जा रही है नीचे की तरफ, इस स्विच बोर्ड तक लिया है। और इस स्विच बोर्ड से वापस होकर के हमारी मेन सर्किट आई है। ये जो मेन स्विच बोर्ड है जो हमारा गेट के पास है, इस स्विच बोर्ड के लिए हमारी मेन सर्किट आई है। और जो बगल वाले कमरे में से होकर के जो सर्किट आई है वो भी सीधी मेन स्विच बोर्ड में होकर कनेक्ट हो गई है। इस प्रकार से हमारी पूरी वायरिंग इसमें घूम जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर लगेगा हमारा सीलिंग रोज। इन दोनों वायरों को हम बीच में से कट करके यहाँ पर सीलिंग रोज लगाएंगे। पहले लगेगा हमारा 4x4 का बोर्ड, उसके बाद हमारा उसके ऊपर सीलिंग रोज लगेगा। तो यहाँ पर भी एक होल्डर का पॉइंट निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं जो हमने सीलिंग रोज होल्डर के जो पॉइंट निकालते हैं, हम उनकी वायरिंग निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं, आप बारीकी से यहाँ पर समझें। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ब्लैक वायर को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से छीलना है और बंडल में से वायर को लेकर के इस तरीके से आपको जॉइंट कर देना है। और आपको ठीक तरीके से इस पर टेप को लगा देना है। प्लास से आप इसको टाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ठीक तरीके से इस पर टेप लगा देनी है। इसी प्रकार से हम पॉइंटों को निकालते हैं। आप यहाँ पर ठीक तरीके से बिल्कुल एक ही बार में समझ जाओगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसको जॉइंट करना है और इसको फोल्ड करके इस प्रकार से आपको इसको सेट कर देना है। और ये जो हमारा वायर है जो कि बंडल में से निकल के आ रहा है, ये हमारा सीधा स्विच बोर्ड के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर हम कैपिंग पट्टी को भी सेट कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि कैपिंग पट्टी के लॉक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएं। और आपको पॉइंट को उसी हिसाब से वायर को यहाँ पर लेना होता है। और यहाँ पर लगेगा एक हमारा होल्डर का पॉइंट। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम इनको सीलिंग रोज के
और होल्डर के पॉइंटों को हम किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से हम उनको सेट करते हैं, इसी प्रकार से आपको इनको निकालना है। और सीलिंग फैन का भी हमने इसी प्रकार से निकाला, इसी प्रकार से निकालना होता है, यही प्रॉपर तरीका होता है। तो यहाँ पर हम वायर की बात करें तो यहाँ पर हमारे नीले कलर के जो वायर हैं पॉइंटों के, वो हमारे 6 वायर हैं। 2 हमारे इन्वर्टर के हैं, 2 हमारे फेज़ के हैं, 2 हमारे न्यूट्रल के हैं। ब्लैक वाले न्यूट्रल के हैं, लाल वाले फेज़ के हैं, पीला वाला हमारा इन्वर्टर का है, नीले वाले हमारे सारे पॉइंटों के हैं। पॉइंट से मतलब ये है कि हमारी होल्डर हो गया, सीलिंग रोज हो गई, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लाइट को भी ऑन कर दिया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप इसकी वायरिंग समझें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट तो इन्वर्टर से किए हैं, कुछ पॉइंटों को किया है हमने लाइट से, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट होने वाले हैं इन्वर्टर से जलने वाले हैं और कुछ पॉइंट लाइट से। तो यहाँ पर जो हमारे नीले वाले वायर हैं सारे पॉइंटों के हैं, रेड वाला वायर हमारा फेस का है, पीला वाला वायर हमारा इन्वर्टर का है। तो आप देख सकते हैं नीले वाला जो वायर है इसमें गांठ लगी हुई है, ये हमारा सीलिंग फैन का, इसको हमने रेगुलेटर के वायर में जोड़ रखा है और रेगुलेटर का एक वायर जा रहा है हमारा साइड वाले स्विच में। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर वायरिंग समझ सकते हैं, इसी प्रकार से आपको करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर लाइट जल चुकी है, फैन भी चल चुका है। इसका शूट लिया था हमने फिटिंग होने के बाद में, ताकि आपको इसकी लाइट की फिटिंग जलते हुए दिखा सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपको इससे सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसी वीडियो और लाएं।